Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss few terms in our medical terminology series part 43. कोस्टो कोस्टो एक मेडिकल टर्म है, एक लफ्ज़ है जो इंडिकेट करता है रिब्स को। किसको? रिब्स, जो पसलियाँ होती हैं। यहाँ पर कोस्टो की एक दो मिसालें देते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। एक लफ्ज़ है इंटरकोस्टल। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ हम लगाए थे कि इंटरकोस्टल मसल्स। व्यूअर, जो इंटर मीन इन बिटवीन, फॉर एग्जाम्पल इंटरकोस्टल मसल, फॉर एग्जाम्पल ये रिब्स है, तो इन बिटवीन द रिब जो मसल होते हैं उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है। एक और लफ्ज़ है ओस्टियोकोंड्राइटिस। कोस्टोकोंड्राइटिस। डियर, जो कॉन्ड्रो का लफ्ज़ है ये आता है कार्टिलेज के लिए। कार्टिलेज क्या होती है? पूरी हड्डी, जो नरम सी हड्डी होती है कार्टिलेज बोलते हैं, और कॉन्ड्रो का लफ्ज़ वहां पे उसके लिए यूज होता है। तो कॉन्ड्राइटिस डेफिनेटली इंफ्लेमेशन ऑफ कार्टिलेज हुई। अब इसके साथ कोस्टो का लफ्ज़ आया, तो ये जो रिब्स है इसके एंड, इसका जो स्टर्नम की तरफ है वो कार्टिलेज हड्डी का होता है। तो उस रिब में और उस कार्टिलेज, रिब के कार्टिलेज हिस्से में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो कोस्टोकोंड्राइटिस इसको आप कहेंगे। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है ओनाइको। ये ओनिक्स से बेसिकली निकला है, जो नेल्स के लिए, नाखून के लिए यूज होता है। तो इसको अगर एक दो मिसालें हम इसकी दें तो एक लफ्ज़ है पेरोनाइकिया। इसका मतलब ये है कि जो नेल्स है इसके सराउंडिंग कोई भी इंफ्लेमेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पेरी का लफ्ज़ सराउंडिंग के लिए यूज होता है। तो उस कंडीशन को, जो इंफ्लेमेशन या कोई भी प्रॉब्लम अराउंड द नेल्स हो, ठीक है, तो दैट विल कॉल्ड पेरियोनाइकिया। एक और लफ्ज़ है, वो भी आप ज़हन में रखें, उससे थोड़ी सी ये जो ओनाइको का लफ्ज़ है अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो जाएगी। ये है ओनाइकोट्रोपिया। ओनाइकोट्रोपिया, एट्रोपिया का लफ्ज़ व्यूअर्स उसके लिए यूज होता है। एट्रोफी जो है ये श्रिंक होना है और ट्रॉफी बढ़ना है, उसकी ग्रोथ की ज्यादती है। तो यहाँ पर अगर जो नेल है उसकी ग्रोथ में कमी ज्यादती हो, ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट है, तो ये लफ्ज़ जो है ओनाइकोट्रोपिया उसके लिए यूज होगा। आपको पता चलेगा कि नेल जो है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो साइज है इवन, उसमें ज्यादती है या कभी भी एक कंडीशन हो सकती है। इसके बाद एक और लफ्ज़ है, दैट इज क्रिप्टो। व्यूअर्स, जो क्रिप्टो का लफ्ज़ है ये इससे बेसिकली मुराद है कि कोई चीज़ हिडन है, छुपा हुआ है, नजर नहीं आता, जिस तरह बरीड हो, वो दफन किया गया हो। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए अगर हम एक दो टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये जो क्रिप्टो का लफ्ज़ आपके ज़हन में मतलब कि बैठ जाए, तो एक लफ्ज़ है ओनाइकोक्रिप्टोसिस। ये जो इसको हम इनग्रोइंग टो नेल भी कहते हैं। जब ये जो टो होती है, स्पेशली ये जो फुट वाली, इसकी जो टो नेल है वो अंदर की तरफ बढ़कर गोश्त के अंदर चला जाता है। दैट कंडीशन जो कि बहुत पेनफुल होता है, जब एबनॉर्मलिटी है, बहुत तकलीफ उससे हो सकती है, उसको इनग्रोइंग टो नेल, इनग्रोइंग जिसकी ग्रोइंग अंदर की तरफ हो, तो ये ओनाइकोक्रिप्टोसिस मतलब ये चूंकि वो छुपा हुआ होता है, वो जो बड़ा हुआ उसका हिस्सा होता है, तो ओनाइकोक्रिप्टोसिस का लफ्ज़ उसके लिए होता है। बेसिकली क्रिप्स उस कंडीशन की को बोलते हैं जो कि एक गड़ा सा हो, एक या एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसकी कोई एंडिंग ना हो, ओपनिंग ना हो, एग्जिट
मतलब कि उससे कोई चीज़ खारिज न हो रही हो। तो ये जो क्रिप्स है, इस किस्म की बात जो है आप समझ सकते हैं कि कोई ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है या कोई भी पिट एक गड़ा सा है जिसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, उससे कोई चीज़ नहीं निकलती। एक और लफ्ज यहाँ पे लिखा है सार्को। सार्को बेसिकली जो है मसल्स के लिए भी यूज होता है, जो फ्लश है, लेकिन इसकी जो मेन मिसाल है सार्कोमा। तो ओमा का लफ्ज जहन में रखें कि ओमा का लफ्ज जहां कहीं भी आता है तो वो क्या बोलते हैं, ट्यूमर को जाहिर करता है। तो ये जो सार्कोमा है ये ग्रुप है पूरा, एक किसी एक जगह की नहीं है, किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज में ये ट्यूमर हो सकता है। और ज़हन में रखिए कि जो सार्कोमा है ये अक्सर मेलिग्नेंट होता है। क्या होता है मेलिग्नेंट से? क्या मुराद है मेलिग्नेंट से? मुराद ये है कि वो कैंसरस होता है, वो खतरनाक होता है। एक होता है मेलिग्नेंसी जो कैंसर की तरफ जाती है, और एक सिंपल सा होता है। तो ये अक्सर सार्कोमा जो है मेलिग्नेंट होता है, जो कि किसी भी पार्ट ऑफ की, किसी भी बॉडी की कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है। तो जहां उसकी जो कनेक्टिव टिश्यू की या जो उसकी पार्ट की अगर वो हो मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ नाम भी बोले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओस्टियो सार्कोमा जो कि बोन्स से रिलेटेड है, बोन्स के कनेक्टिव टिश्यू में। फाइब्रो या लिपो जो है जो फेट्स उसमें इन्वॉल्व हो। अलबत्ता यहाँ पे एक लफ्ज और है एंजियो सार्कोमा, जो कि एंजियो जो ब्लड वेसल्स है उसके लिए वो उसको कहते हैं। तो ये जो सार्कोमा है, जो कनेक्टिव टिश्यूज की ट्यूमर है जो मेलिग्नेंट होता है, ये किसी भी पार्ट ऑफ में हो सकता है, और उसके लिए उसके मुख्तलिफ नाम यहाँ पे आपको समझने चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।